गांव था रामपुरा। गांव चारों तरफ से खेतों, पेड़ों और एक पुराने जंगल से घिरा हुआ था। दिन में यह गांव बहुत सुंदर दिखाई देता था, लेकिन रात होते ही लोग जल्दी जल्दी अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी। उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां एक भूतिया नानी कैद है। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कई साल पहले उस हवेली में एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसे सब नानी कहकर बुलाते थे। वह बच्चों को कहानियां सुनाती थी, उनकी मदद करती थी और पूरे गांव से प्यार करती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि सब बदल गया। कहते हैं कि एक काले जादूगर ने गांव पर कब्जा करने की कोशिश की थी। उसने लोगों को डराने के लिए तरह तरह के जादू किए। जब गांव वाले परेशान हो गए तो नानी उसके सामने खड़ी हो गई। मैं गांव को तुम्हारे हवाले नहीं होने दूंगी। जादूगर हंस पड़ा। उसने कहा, तुम मेरा क्या बिगाड़ोगी बुढ़िया? नानी के पास कोई जादू नहीं था, लेकिन उसके पास साहस था। उसने पूरे गांव को एकजुट कर दिया। गांव वालों ने मिलकर जादूगर का सामना किया। हारता हुआ देखकर जादूगर गुस्से से कांप उठा। उसने चिल्लाकर कहा, अगर मैं गांव नहीं जीत सकता तो तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर दूंगा। उसने एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ा और नानी की आत्मा को हवेली के तहखाने में कैद कर दिया। इसके बाद वह खुद भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। गांव में 4 दोस्त रहते थे, रोहन, मोहन, सीता और गीता। चारों बहुत बहादुर थे और उन्हें रहस्यों की खोज करना पसंद था। एक दिन वे गांव के चौपाल पर बैठे थे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हवेली में भूतिया नानी कैद है? मुझे तो लगता है कि यह सिर्फ कहानी है। अगर कहानी सच हुई तो हमें पता लगाना चाहिए। चारों ने फैसला किया कि वे हवेली का रहस्य जानकर रहेंगे। अगली शाम वे टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली बहुत पुरानी थी। उसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी और खिड़कियां टूटी हुई थीं। जैसे ही वे अंदर गए, एक ठंडी हवा का झोंका आया। मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मोहन डर गया। धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। मुझे लगता है कि हमें वापस जाना चाहिए। अब तो हम अंदर आ चुके हैं। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। चारों ने टॉर्च ऊपर घुमाई। वहां कोई नहीं था। हॉल में उन्हें एक बड़ा चित्र दिखाई दिया। चित्र में एक बूढ़ी औरत थी। उसकी आंखें बहुत दयालु थीं। चित्र के नीचे लिखा था, गांव की प्यारी नानी। शायद यही भूतिया नानी है। वे सावधानी से सुरंग में उतर गए। सुरंग बहुत लंबी थी। दीवारों पर पुराने चिन्ह बने हुए थे। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें लोहे का एक बड़ा दरवाजा मिला। दरवाजे पर लिखा था, सच्चे दिल वाला ही आगे जा सकता है। दरवाजा बंद था। तभी सामने 3 मशालें जल उठीं। चारों सोचने लगे, जो जितना बांटो उतना बढ़ता है। प्यार। तुरंत दरवाजा खुल गया। अंदर एक विशाल तहखाना था। बीच में एक चमकता हुआ पिंजरा था। उस पिंजरे के भीतर एक बूढ़ी औरत की आत्मा दिखाई दे रही थी। वह बिल्कुल उसी चित्र जैसी थी। नानी, बच्चों, तुम आखिर आ ही गए। क्या आप सच में भूतिया नानी हैं? लोग मुझे इसी नाम से जानते हैं, लेकिन मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। नानी ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। जादूगर ने उन्हें एक जादुई पिंजरे में कैद कर दिया था। चाबियां कहाँ हैं? हवेली के 3 अलग अलग हिस्सों में, लेकिन वहाँ कई परीक्षाएं हैं। जब तक 3 जादुई चाबियां एक साथ नहीं मिलती, तब तक पिंजरा नहीं खुल सकता था। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे नानी को आजाद कराना चाहते थे। कमरे में हजारों किताबें थीं। बीच में एक पत्थर की मेज रखी थी। उस पर लिखा था, ज्ञान ही शक्ति है। एक किताब अपने आप खुली। उसमें सवाल लिखा था, सबसे बड़ी ताकत क्या है? शारीरिक शक्ति। कुछ नहीं हुआ। हथियार। कुछ नहीं हुआ। बुद्धि। तुरंत एक दराज खुल गई। उसमें पहली चाबी रखी थी। दूसरी चाबी हवेली के पीछे वाले बगीचे में थी। बगीचा पूरी तरह सूख चुका था। बीच में एक पत्थर का फव्वारा था। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, आवाज आई, दया दिखाओ। उन्होंने चारों ओर देखा। एक छोटा घायल खरगोश पड़ा था। गीता ने उसे उठाया। सीता ने उसके घाव पर पट्टी बांधी। तुरंत फव्वारे से पानी निकलने लगा। फूल खिल उठे और पानी के बीच दूसरी चाबी चमकने लगी। तीनों चाबियां लेकर तहखाने पहुंचे। जैसे ही उन्होंने चाबियां पिंजरे में लगाईं, पूरी हवेली कांपने लगी। बिजली चमकी। काले धुएं का बादल उठा। उसमें से वही जादूगर प्रकट हुआ। नहीं, मैं नानी को आजाद नहीं होने दूंगा। तुम्हारा आतंक खत्म होने वाला है। जादूगर ने जादुई हमला किया,
लेकिन चारों दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। उनकी दोस्ती, साहस और एकता की शक्ति चमकने लगी। प्रकाश इतना तेज था कि जादूगर पीछे हट गया। ये कैसे संभव है? प्यार और एकता हमेशा बुराई से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। जादूगर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। पूरा तहखाना हिलने लगा, पत्थर गिरने लगे, लेकिन चारों दोस्त डटे रहे। नानी की कैद कमजोर होने लगी। जैसे ही तीसरी चाबी पूरी तरह घूमी, पिंजरा टूट गया, सुनहरी रोशनी फैल गई। नानी आजाद हो गईं। उन्होंने अपना हाथ उठाया। एक शक्तिशाली प्रकाश जादूगर की ओर गया। जादूगर चीखा। उसकी काली शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी। कुछ ही क्षणों में वह धुएं में बदलकर गायब हो गया, हमेशा के लिए। पूरी हवेली में शांति छा गई। नानी मुस्कुराईं। धन्यवाद बच्चों, अब आप आजाद हैं। मेरा काम पूरा हो गया है। धन्यवाद बच्चों। लेकिन आप जा कहाँ रही हैं? जहाँ से मैं आई थी, अब गांव सुरक्षित है। आने से पहले नानी ने चारों को एक एक चमकता हुआ ताबीज दिया। जब भी तुम सच्चाई और अच्छाई का साथ दोगे, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। चारों ने ताबीज पहन लिए। नानी मुस्कुराईं। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि पुरानी हवेली बदल चुकी थी। अब वह डरावनी नहीं लगती थी। उसकी दीवारें चमक रही थीं। बगीचा फिर से हरा भरा हो गया था। पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं। गांव वालों को समझ आ गया कि नानी की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है। चारों दोस्त गांव के हीरो बन गए। लोग उनकी बहादुरी की कहानियां सुनाने लगे। पुरानी हवेली को एक पुस्तकालय और बच्चों के कहानी केंद्र में बदल दिया गया। हर शाम बच्चे वहां इकट्ठा होते और कहानियां सुनते। मुख्य हॉल में नानी का चित्र लगाया गया। उसके नीचे लिखा था, सच्ची ताकत प्यार, दया और साहस में होती है। और कहते हैं कि आज भी कभी कभी रात के समय हवेली में हल्की सुनहरी रोशनी दिखाई देती है। गांव वाले डरते नहीं, वे मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वह भूतिया नानी नहीं, बल्कि उनकी प्यारी नानी का आशीर्वाद है, जो हमेशा अपने गांव की रक्षा करती हैं।